कुछ कहानियां अंधेरे में शुरू होती हैं और कुछ कहानियों का अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां मंजिल मायने नहीं रखती, क्योंकि उस रास्ते पर खुद सड़क ये तय करती है कि कौन लौटेगा और कौन हमेशा के लिए उसी अंधेरे में खो जाएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, यकीन मानिए ये उस हाईवे की हकीकत है जिसे लोग शापित रोड के नाम से जानते हैं। एक ऐसी सड़क जो अपने मुसाफिर खुद चुनती है और उनका अंजाम भी खुद ही लिखती है। तो आखिर क्या है इस सड़क का राज? ये कहानी है स्टेट हाईवे 17 की। एक ऐसी सड़क जो कह सकते हैं कि घने जंगल का सीना चीरकर गुजरती है। और इस सड़क की एक अपनी पहचान है, एक स्याह पहचान जो खौफ से लिखी गई है। सोचिए, सरकार ने खुद वहाँ एक चेतावनी बोर्ड लगाया है जिस पर साफ साफ लिखा है रात के बाद सफर मना है। लेकिन आसपास के लोग वो इसे अक्सर एक अफवाह कहकर टाल देते थे। उन्हें शायद पता नहीं था कि हर अफवाह के पीछे खौफ का एक जिंदा साया होता है। और इसी खौफ का सामना करने वाले थे टैक्सी ड्राइवर विकास और उसके 4 पैसेंजर्स। ये उस रात की कहानी है जब विकास ने अपनी टैक्सी उस सड़क पर मोड़ दी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब जरा वक्त पर ध्यान दीजिएगा। रात के 10:45। सफर शुरू हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही देर में विकास के फोन से एक ऐसा मैसेज गया जो इस केस की पहली और सबसे उलझी हुई पहेली बन गया। और फिर ठीक 11:30 बजे उस गाड़ी में कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये विकास का भेजा हुआ आखिरी मैसेज था। जरा सोचिए उस ड्राइवर की हालत। सड़क तो वही है, पर नक्शा कह रहा है कि तुम कहीं और जा रहे हो। जैसे सड़क खुद अपनी मर्जी से आपको भटका रही हो। पर यकीन मानिए, असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां बेचैनी एक गहरे खौफ में बदलने वाली थी। एक ऐसा पॉइंट जहां से वापस आना नामुमकिन था। ठीक 11:30 बजे घना स्याह जंगल और गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक टिमटिमाने लगी। कभी जलती, कभी बुझ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में पलके झपका रहा हो। गाड़ी के अंदर डर धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। और फिर अचानक बंद पड़ा रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई गाना नहीं, सिर्फ एक अजीब सी खरखराहट की आवाज, स्टैटिक की आवाज। जैसे कोई कुछ कहना तो चाहता है पर आवाज टूट रही है। उस खरखराहट के बीच से एक बहुत ही धीमी, एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, गाड़ी मत रोको। ये एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। ठीक उसी पल हेडलाइट्स की उस कांपती हुई रोशनी में सड़क के बीचों बीच उन्हें एक औरत खड़ी दिखी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा जैसे था ही नहीं, बस एक धुंधला सा साया। एक इंसान होने के नाते विकास ने वही किया जो शायद हम में से कोई भी करता। उसने जोर से ब्रेक मार दिए। और बस यही वो पल था, वो एक फैसला जिसने 5 जिंदगियों का नसीब उस सड़क के हवाले कर दिया था, हमेशा के लिए। गाड़ी रुकते ही जैसे पूरी दुनिया ही थम गई। सबके फोन के सिग्नल एक साथ 0। जंगल में जो झिंगुरों की आवाज थी वो अचानक बंद हो गई। एकदम मौत जैसा सन्नाटा। और तो और हवा तक चलना बंद हो गई, जैसे कुदरत ने भी उस जगह से अपना नाता तोड़ लिया हो। गाड़ी में बैठे एक पैसेंजर ने जब घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उनके पीछे कोई सड़क थी ही नहीं। सिर्फ अथाह अंधेरा था, जैसे वो जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते को किसी ने मिटा दिया हो। अगली सुबह जब पुलिस को वो लावारिस टैक्सी मिली तो एक ऐसी जांच शुरू हुई जिसमें सबूत तो मिल रहे थे, लेकिन वो सबूत किसी भी कानून या तर्क के दायरे में नहीं आते थे। पुलिस फाइल्स खंगाली गईं तो पता चला कि 15 साल पहले ठीक उसी जगह पर एक बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। 27 मौतें। वो केस तो कब का बंद हो चुका था, पर आज उसी जगह पर मिली एक खाली टैक्सी और 5 गायब लोग एक नया और कहीं ज्यादा भयानक सवाल खड़ा कर रहे थे। वहां के पुराने लोग कहते हैं कि उस बस हादसे में मारे गए लोगों की रूहें कभी उस सड़क से गई ही नहीं। उन्होंने उस सड़क को ही अपना घर बना लिया था और वो अपने घर में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करते। पुलिस इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर सकती थी, लेकिन फिर उनके हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने सबके होश उड़ा दिए। पास के एक ढाबे का सीसीटीवी फुटेज।
और उस फुटेज में जो दिखा उसने विज्ञान और तर्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रात के 12:17 पर सीसीटीवी में विकास की टैक्सी नजर आती है। उसके पहिए बहुत तेजी से घूम रहे हैं, जैसे गाड़ी फुल स्पीड में हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। अंदर एक पैसेंजर पागलों की तरह खिड़की पर हाथ पीट रहा है मदद के लिए, और गाड़ी के बाहर कोई औरत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ घना अंधेरा जंगल। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? जो भी हुआ वो उस सीसीटीवी में कैद हो गया, एक ऐसी कैद जहां से निकलना नामुमकिन था। और अब बारी थी उस सड़क के आखिरी फैसले की। 3 दिन की खोज के बाद पुलिस को सिर्फ एक शख्स मिला, ड्राइवर विकास। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा मिला, मुर्दा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो अब भी कुछ देख रहा हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ वही देख सकता था। बाकी 4 पैसेंजर्स वो आज तक नहीं मिले, जैसे उन्हें सड़क ने निगल लिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। विकास के शरीर पे एक खरोंच तक नहीं थी। मौत की वजह थी डेथ बाय एक्सट्रीम फियर, मतलब उसे किसी ने छुआ तक नहीं था, उसे डर नहीं मार डाला था। लेकिन सबसे खौफनाक बात अभी बाकी थी। उसकी कलाई पर किसी ने खरोच कर कुछ लिखा था, सिर्फ 3 शब्द, सड़क ने छोड़ दिया। जैसे उन 5 लोगों में से सड़क ने सिर्फ उसे ही वापस भेजने का फैसला किया था, पर जिंदा नहीं। वो शापित रोड आज भी वही है। दिन के उजाले में तो गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं कि वो सड़क जिंदा है, वो इंतजार करती है अपने नए मुसाफिरों का, और ये फैसला करती है कि कौन सुबह का सूरज देखेगा और कौन हमेशा के लिए उसी अंधेरी सड़क का हिस्सा बन जाएगा।